हाय एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि वृषभ राशि वालों के लिए जो जून का मंथ होगा वो आपके लिए कैसा जाएगा। सो ये आपके सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग होने वाला है। सो लेट्स सी, इसमें हम 4 चीज़ें देखेंगे। पहला कि क्या थीम होगा, क्या चैलेंज होगा, ब्लेसिंग और एक क्या गाइडेंस है आपके लिए फॉर द मंथ ऑफ जून। सो लेट्स सी कि वृषभ राशि वालों के लिए थीम फॉर द मंथ ऑफ जून। One challenge, one blessing and one guidance. Okay, so theme में we have the card of message in a bottle. Make sure that you don't stop to manifest. Make sure कि आप जो भी ड्रीम करते हो, जो भी आपकी विशेस हैं, उसमें कोई स्टॉप नहीं आना चाहिए, ठीक है। उसमें कोई पॉज नहीं आना चाहिए। ये जो जून का मंथ है ये ऐसा है कि जैसे हम बोलते हैं ना कि बैठे बैठे सपने मत देखो, ये आपके लिए एक ऐसा मंथ है कि आप बैठे बैठे सपने देखो। आप जो बैठे बैठे सपने देखोगे, जो आप विजुअलाइज करोगे, जो आप इमेजिन करोगे, वो सब चीज़ें आप बहुत आराम से मैनिफेस्ट कर सकते हो। आपकी जो मैनिफेस्टेशन पावर्स होंगी इन द मंथ ऑफ जून, वृषभ राशि, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी। वो बहुत ज़्यादा ऐसी होंगी कि आप बहुत जल्दी से अपनी लाइफ में वो चीज़ें मैनिफेस्ट कर सकते हो, बिकॉज आप एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पे टैप करोगे जहाँ पे चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होने वाली हैं। ओके, और ये आपके लिए गाइडेंस है कि जितना इमेजिन करोगे, जितना विजुअलाइज करोगे, उतना आपके लिए बेटर रियलिटी होगी। ओके, सो इसलिए, और वही लोग विजुअलाइज कर सकते हैं जहाँ पे जिनके पास क्रिएटिविटी है। जिनके पास क्रिएटिविटी नहीं है वो लोग विजुअलाइज कर ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए अपनी क्रिएटिविटी को अच्छे तरीके से यूज़ करो। ओके, अपने आप को स्टॉप मत करो। कभी कभी हमारे अंदर डाउट्स आते हैं कि हम कुछ ज़्यादा तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, पता नहीं ये चीज़ होगी या नहीं होगी। जस्ट डू इट। जिस भी आपका जो भी पोटेंशियल है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आप जिस भी हद तक जा सकते हो, ठीक है, इमेजिन करने के तो लेवल पे आप करो and you will see the magic of it. Okay, वो मैजिक डेफिनेटली आपको दिखेगा। और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि जो भी आपको ड्रीम्स आएंगे इन द मंथ ऑफ जून, काफ़ी ज़्यादा साइकिक ड्रीम्स लग रहे हैं आप में से काफ़ी लोगों के लिए। बहुत मैसेजेस देंगे, जो मून की एनर्जी होगी वो आपको बहुत ज़्यादा मैसेजेस देगी। तो इसलिए वो डोर को पकड़ के रखना है। ओके, और वो कैसे पकड़ सकते हो? आपको जो भी सपना आ रहा है, जो भी आपको आप उठे हो, आपको सपना आया, उसी टाइम उसको जर्नल करो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा। दूसरा, इफ़ आई टॉक अबाउट कि क्या थीम होने वाला है, सो थीम में यहाँ पे जो मैसेज आया है वो आया है मैसेज इन अ बॉटल। सबसे पहली चीज़ तो ये कि यूनिवर्स की साइड से आपको काफ़ी ज़्यादा साइंस मिलेंगे, और सबसे ज़्यादा आपको अपने खुद के ड्रीम्स के थ्रू मिलेंगे। या वाटर एलिमेंट की मुझे एनर्जी दिख रही है। अगर आप पानी के पास टाइम स्पेंड करते हो, वहाँ पर आप देखोगे आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छी होगी। जो लोग मेडिटेट करते हैं, ओके, कहीं कोई एक ऐसा पर्सन जो पानी के आसपास रहता है, वहाँ से कोई पर्सन आपको कोई रीच आउट कर सकता है। कोई दूर से, कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, कोई पर्सन आपको रीच आउट करे, किसी का रिश्ता आ जाए। तो कुछ दूर वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिख रही है। दूसरा, मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि जैसे जून में ना आपका एक पर्सनल मिशन होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको किसी चीज़ को या किसी सिचुएशन को, किसी ट्रुथ को आपको निकालने को कहा जाएगा। ओके, और वो ट्रुथ जो होगा वो आपको अपने ड्रीम्स के थ्रू ही मिलेगा। जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है वो बहुत आराम से पूरी हो सकती है, लेकिन उसके अंदर आपका सिर्फ एक काम होगा, जो कि है इमेजिन करना, विजुअलाइज करना, एंड इट विल बी डन फॉर यू। जो लोग यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या आप किसी स्पेसिफिक पर्सन का वेट कर रहे हो, उनके मैसेज का, उनके कॉन्टैक्ट का, वो चीज़ यहाँ पे होती हुई दिख रही है। सो दिस पर्सन माइट रीच आउट टू यू। वो आपको रीच आउट कर सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है कि आप रीच आउट करो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मीटिंग्स दिख रही हैं। आप अनएक्सपेक्टेडली किसी बहुत ही पुराने पर्सन से मिल जाओगे। आप कहीं जा रहे हो, आपको एकदम से कोई टकरा जाएगा। दैट एनर्जी इज़ ऑल्सो वेरी मच देयर। Now if I talk about the guidance for you, now the guidance for you is कि आप, it's like let's say कि आप एक ब्रिज है, और ब्रिज के इस पार पे आप हो, उस पार पे आपकी डेस्टिनेशन है जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। लेकिन ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज नहीं है कि रोप है। ओके, अब आपको ये देखना है कि आप वहाँ पे कैसे पहुँचो।
तो इसकी जो की है आपके पास वो है आपका खुद का विजडम, वो है आपकी खुद की समझदारी, आपका खुद का इंटेलेक्ट। आपकी खुद का विजडम ही आपको आपकी डेस्टिनेशन तक लेके जाएगा। ओके, आपका खुद का विजडम ही आपको हेल्प करेगा कि कैसे आप इस पोटेंशियल को रियलिटी में चेंज करो, और वो चीज़ बहुत आसानी से हो जाएगी। द ओनली थिंग इज़ दैट यू हैव टू यूज़ योर विजडम। अगर आप अपना दिमाग यूज़ नहीं करते हो, सिर्फ लॉजिक यूज़ करते हो, लॉजिक का मतलब क्या होता है? सिर्फ उन चीज़ों पे विश्वास करना जो हमें हमारी इन आँखों से दिख रहे हैं। लेकिन इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है? इंटेलेक्ट का मतलब होता है उन चीज़ों को भी बेनिफिट ऑफ डाउट देना जो हमें महसूस हो रही हैं और सिर्फ आँखों से नहीं दिख रही हैं। ओके, सो यहाँ पे विजडम और इंटेलेक्ट का काम यहाँ पे बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। नाउ टॉकिंग अबाउट कि क्या ब्लेसिंग होने वाली है। सो ब्लेसिंग में आया है अ चेंज इन द विंड। जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ये मंथ में ना एक्सटर्नली कुछ पॉज रहेगा आपकी लाइफ में, इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगी आपकी लाइफ में। तो ये जो पॉज वाला टाइम होगा इसको आप बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो। हाउ? बाय इमेजिनिंग, बाय मैनिफेस्टिंग। ओके, सो इस टाइम पे जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होगी वो ये होगी कि एक्सटर्नली बहुत सारी चीज़ें चेंज होंगी, कुछ चीज़ें आपके अगेंस्ट होंगी, कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी। द बेस्ट पार्ट इज़ आप स्टिल रहोगे। ओके, वो चीज़ आपको बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं करेंगी, चाहे वो आपके अच्छे के लिए हो रही है या जिस भी रीज़न से हो रही है। आप एकदम ऐसे लग रहे हो अनबॉदर्ड, आपकी अनबॉदर्ड स्टेट होगी। क्यों? क्योंकि आपका जो एनर्जी होगी वो उस टाइम पे कहीं और ही होगी, किसी और ही टाइमलाइन में, किसी और ही डायमेंशन में होगी। सो दैट इज़ गोइंग टू बी द बिगेस्ट ब्लेसिंग कि जो भी प्लानिटरी शिफ्ट्स आएंगे आपकी लाइफ में, जो कुछ भी होगा वो होता जाएगा, लेकिन आपको कोई भी चीज़ टच नहीं कर पाएगी। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।